स्टोरीविज में आपका फिर से स्वागत है। मैं वर्ष 2017 में रिलीज हुई फिल्म कार्गो के बारे में बताने जा रही हूँ। यह फिल्म सर्वनाश के बाद की दुनिया पर आधारित है, जहाँ एक घातक वायरस ने अधिकांश मानव आबादी को लाश में बदल दिया है। इसके कारण दुनिया भर में समाज चरमरा गया है और मनुष्य प्राचीन युग में वापस चला गया है। फिल्म की शुरुआत में हमारा परिचय एक जोड़े एंडी और उनकी 1 साल की बेटी रोजी से होता है। परिवार किसी तरह इस प्रकोप से बचने में कामयाब रहा है और शाम को हाउस बोट पर रह रहा है। जब एंडी रास्ता तय कर रहा था, अचानक उसकी नज़र नदी के किनारे खेल रहे 2 बच्चों पर पड़ी। अचंभित होकर वह तुरंत उन्हें बुलाता है, लेकिन बच्चे के पिता के आने और अपनी बेल्ट से रिवॉल्वर निकालने के बाद भी वह अपनी यात्रा जारी रखता है। थोड़ी देर बाद एंडी एक जगह रुकता है और नदी से कुछ सामान इकट्ठा करना शुरू कर देता है। हालिया खोज के बावजूद के ने खुलासा किया कि उनकी खाद्य आपूर्ति कम हो रही है। फिर वह उन्हें बेहतर आपूर्ति खोजने के लिए खेती करने का प्रस्ताव देती है। हालांकि एंडी को इस विचार पर संदेह है, क्योंकि उनका मानना है कि यह बहुत खतरनाक है। अगली सुबह एंडी को नदी के किनारे एक सुनसान नाव मिलती है और वह खुश हो जाता है। वह तुरंत इसका निरीक्षण करने के लिए अंदर जाता है और उसे बहुत सारा खाना और एक शराब की बोतल भी मिलती है। जैसे ही वह और सामान ढूंढ रहा था, उसे अचानक दूसरे कमरे से कुछ असामान्य आवाजें सुनाई दी। एक चतुर व्यक्ति होने के नाते एंडी निर्णय लेता है। शोर से बचने और अपनी नाव पर वापस जाने के लिए वह के को आपूर्ति सौंपता है, लेकिन उसे उनके बारे में संदेह होता है। बाद में एंडी के सो जाने के बाद के ने अकेले छोड़ी गई सेलबोट का निरीक्षण करने का फैसला किया। वह सोचती है कि यह जगह सुरक्षित है, इस तथ्य से बेखबर कि अंदर कुछ खतरनाक छिपा है। दुर्भाग्य से जब वह कुछ सामान उठा रही थी, एक अज्ञात प्राणी उसे अंदर खींच लेता है और अगले दृश्य में काट लेता है। एंडी रोजी की सिसकने की आवाज सुनकर जाग जाता है और केक की खोज शुरू कर देता है। तभी उसे फर्श पर कुछ खून के निशान दिखाई देते हैं और वह घबरा जाता है। इस बीच के बाथरूम में अपने घुटने से खून बहने से रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। चूंकि दंश किसी जॉम्बी का है, इसलिए उसके पास उनमें से एक में तब्दील होने तक 48 घंटे से भी कम समय है। समय समाप्त होने के साथ वह उस बैग की जांच करती है। इसे एंडी ने पहले नदी से एकत्र किया था। इसमें एक ब्रेसलेट होता है जो संक्रमित व्यक्ति के बचे समय और समय की गणना करता है, जिसे के पहनता है। साथ ही एक इंजेक्शन होता है जो मस्तिष्क को निष्क्रिय कर देता है, जिससे संक्रमित को दर्द रहित रूप से संक्रमण करने की अनुमति मिलती है। थोड़ी देर के बाद एंडी के साथ उनके विकल्पों पर चर्चा करने की कोशिश करता है, लेकिन वह जवाब देने के लिए बहुत सदमे में है। उसकी हालत देखकर एंडी ने बड़ा जोखिम उठाने का फैसला किया। वह चिकित्सा सहायता पाने की उम्मीद में जमीन पर उद्यम करने के लिए सहमत हो जाता है। कहीं और थुमी नाम की एक मूल आदिवासी लड़की अपनी नोटबुक में कुछ बना रही है। थोड़ी देर के बाद वह एक मृत खरगोश के साथ अपना आश्रय छोड़ देती है और उसे पास के एक गड्ढे के अंदर फेंक देती है। तभी गड्ढे के अंदर से कुछ गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई देती हैं और यह छोटी लड़की को परेशान करती है। इस बीच एंडी और के को एक परित्यक्त वाहन मिलता है और उसमें घुस जाते हैं। यह जैसे ही वे जाने वाले होते हैं, एक जॉम्बी अचानक उनके पास आता है, लेकिन वे सुरक्षित बच निकलने में सफल हो जाते हैं। जंगल में थोड़ी गाड़ी चलाने के बाद एंडी मानचित्र देखने के लिए रुकता है, जबकि के रोजी स्टीपर को बदल देता है। तभी के को जॉम्बी वायरस के शुरुआती लक्षण अनुभव होने लगते हैं। वह फर्श पर गिर जाती है और ऐंठने लगती है, लेकिन एंडी तुरंत उसे शांत कर देता है। इसके बाद दृश्य फिर से थुमी पर आता है, जो एक सांप को उसी गड्ढे में फेंक रहा है। हालांकि इस बार कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है, इसलिए वह वहां से भाग जाती है। कार में वापस के अपने होश में लौटने लगती है। धीरे धीरे वह अपने घाव की जांच करती है और पाती है कि उसमें पीले कीचड़ जैसा पदार्थ रिस रहा है। भयभीत होकर वह कार से बाहर निकलती है और एंडी पर अपने विकास को उससे छुपाने का आरोप लगाती है। फिर वह रोजी की सुरक्षा का हवाला देते हुए जाने की इच्छा व्यक्त करती है, लेकिन एंडी ने उसे शांत किया, आश्वासन दिया कि वे आगे बढ़ने से पहले जल्द ही चिकित्सा सहायता लेंगे। यात्रा के को दोबारा भागने से रोकने के लिए वह दरवाजे के हैंडल को भी नष्ट कर देता है। अगले दृश्य में जब परिवार यात्रा कर रहा होता है, एंडी अचानक सड़क पर एक आदमी को देखता है और उससे टकराने से बचने के लिए गाड़ी तेजी से मोड़ लेता है। दुर्भाग्य से कार एक पेड़ से टकरा गई, जिससे कि रोजी गंभीर रूप से घायल हो गई। दुर्घटना में उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एंडी गंभीर थकावट के कारण बेहोश हो गया। वह घंटों बाद जागता है और के को जगाने का प्रयास करता है, लेकिन वह पहले ही एक जॉम्बी में बदल चुकी है। डर कर
वह रोजी के साथ वाहन से बाहर निकलने का प्रयास करता है, लेकिन जॉम्बिफाइड के द्वारा उसे काट लिया जाता है। एंडी किसी तरह भागने में सफल हो जाता है और के को शांत करने की उम्मीद में उसे एक इंजेक्शन लगाता है। फिर वह उसका कंगन लेता है, उसे अपने ऊपर रखता है और रोजी को अपनी पीठ पर बांधकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। छोटी लड़की, जो अपनी माँ के साथ रहने की आदी है, काफी देर तक रोती रहती है, जब तक कि एंडी उसे शांत करने के लिए के का परफ्यूम नहीं लगा देता। थोड़ी देर के बाद, जब पिता पुत्री की जोड़ी आराम कर रही थी, एंडी की नजर अचानक उस आदमी पर पड़ी जो उनके दुर्घटना का कारण बना। जैसे ही वह उसका सामना करने वाला होता है, उसे अचानक एहसास हुआ कि वह आदमी एक जॉम्बी है। डरा हुआ, एंडी अपना बचाव करने की तैयारी करता है, लेकिन थुमी ठीक समय पर पहुंच जाती है और उस जॉम्बी का ध्यान भटकाती है, जो उसके पिता होने का खुलासा करता है। वह अपने हाथ से कुछ खून निकालती है और जॉम्बी को दूर ले जाती है। अगले दृश्य में एंडी एक स्कूल में आता है और एडा नामक एक सेवानिवृत्त शिक्षक से मिलता है। दयालु महिला मार्ग के दंश को साफ करने में उसकी सहायता करती है और चेतावनी देती है कि उसे अपनी बेटी के प्रति सावधान रहना होगा। एडा ने यह भी खुलासा किया कि क्षेत्र के सभी आदिवासी लोग इस क्षेत्र को छोड़कर चले गए हैं। बाद में एंडी बाहर जाता है और देखता है कि आदिवासी जनजातियों द्वारा जलाई गई एक लौ निकली है, जिसे वे खोज रहे हैं। उसी रात थुमी, जब एंडी उस जगह का निरीक्षण कर रहा था, वह अचानक फर्श पर गिर गया और ऐंठने लगा। इसका मतलब है कि जॉम्बी में बदलने से पहले उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अगली सुबह एंडी अपने होश में लौट आता है और एडा से मिलने के लिए बाहर जाता है। वह उसे विली नाम के एक आदिवासी से मिलने का सुझाव देती है, जो छोटे बच्चों की देखभाल के लिए जाना जाता है। हालांकि एडा इस तथ्य से बेखबर है कि एंडी के जाने से पहले विली कोई और नहीं, बल्कि थुमी का जॉम्बिफाइड पिता है। वह आदिवासियों से दूर रहने के लिए तैयार है, क्योंकि वे अपने सामने आने वाले हर जोम्बी को मार देते हैं। थोड़ी देर बाद एंडी रोजी को पानी देने के लिए एक सुनसान जगह पर पहुंचता है। वहां उसने कई लाशों को देखा जिनके सिर जमीन में दबे हुए थे। डर कर वह वहां से भाग जाता है, लेकिन एक जॉम्बी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वह एक वाहन ढूंढता है और उसे लेने का प्रयास करता है, लेकिन विक नाम के एक व्यक्ति ने उसे रोक दिया, जो एंडी को एक जॉम्बी से बचाता है जो उसे ट्रैक कर रहा था। विक कुछ गैस टैंकों के नीचे फंस गया है, इसलिए वह एंडी को कार की चाबियां सौंपता है, जो पहले उसे बचाने का वादा करता है। बिना समय बर्बाद किए एंडी कार स्टार्ट करता है और उस वजन को खींचता है जो विक को फंसा रहा था। इसके बाद दोनों तुरंत जॉम्बीज को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। अगले दृश्य में दोनों विक्स रिफ्यूज पहुंचते हैं, जो कभी गैस प्लांट चौकी थी। वहां एंडी की मुलाकात विक्स की पत्नी लॉरेन से होती है, जो उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। थोड़ी देर बाद विक सुझाव देता है कि एंडी उसे छोड़ दे, लॉरेन के साथ बेटी, ताकि पुरुष एक साथ काम कर सकें। पता चला कि विक एक जॉम्बी संग्राहक है जो लाशों को समाप्त करता है और उनके कीमती सामान इकट्ठा करता है। उनका मानना है कि एक बार जब दुनिया फिर से सामान्य हो जाएगी, तो लोग कीमती चीजों के लिए अच्छे पैसे देंगे। हालांकि मृतकों को आकर्षित करने की उनकी तकनीकें कुछ हद तक विवादास्पद हैं। वह लाशों को लुभाने और उन्हें फंसाने के लिए जीवित मनुष्यों को चारे के रूप में पिंजरों के अंदर रखता है, और वह निरीक्षण करने के लिए पिंजरों में से एक के पास जाता है, लेकिन वहां आश्रय के अंदर थुमी को देखकर दुखी हो जाता है। जब लॉरेन रोजी के साथ खेल रही होती है, तो उसे अपने पेट पर पीला कीचड़ दिखाई देता है। बाहर विक और एंडी लाशों को आकर्षित करने के लिए दूसरे पिंजरे में जाते हैं। वह आंतों, एक रेडियो और रक्त का उपयोग करता है। ये सभी चीजें एंडी को थोड़ी देर के लिए खुद से सवाल करने पर मजबूर कर देती हैं। जब लोग आश्रय स्थल पर लौटे, तो लॉरेन ने उल्लेख किया कि उसने छोटी रोजी को साफ किया था। बाद में जब एंडी अपनी बेटी के साथ था, उसका हाथ अचानक हिलने लगा। इस वजह से वह जल्दी से अपनी बेटी को वापस उसके अस्थायी पालने में रख देता है। तभी लॉरेन उसके पास आती है और बताती है कि वह विक की पत्नी नहीं है। दरअसल दुष्ट विक ने गैस प्लांट में अपने पति और अन्य कर्मचारियों की बलि देकर खुद को बचाया। जैसे ही दोनों बात कर रहे होते हैं, विक बंदूक लेकर वहां पहुंच जाता है। फिर वह उसी बंदूक से एंडी को मार गिराता है और दृश्य काला हो जाता है। जागने पर एंडी खुद को थुमी के समा पिंजरे में पाता है। बाहर निकलने के लिए बेताब, वह एक योजना लेकर आता है और कुछ कच्चा माल जोड़ देता है। एक रस्सी के पास आते योजना काम करती है और जल्द ही लाशों की एक भीड़ रस्सी को खींचना शुरू कर देती है, जिससे दरवाजा खुल जाता है। अवसर को भांपते हुए एंडी और थुमी इसके लिए दौड़ पड़ते हैं। फिर दोनों सुरक्षित रूप से आश्रय में लौट आते हैं और रोजी में लॉरेन को पुनः प्राप्त करते हैं। जैसे ही वे भागने की कोशिश करते हैं, विक सामने आता है और उन पर गोली चलाना शुरू कर देता है।
लॉरेन खुद को दिखाती है और उसे रोकने का प्रयास करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि विक गलती से उसे गोली मार देता है। अगले दृश्य में तीनों विक से भागने में सफल हो जाते हैं और वे एक छोटी सी गुफा में रात बिताने का फैसला करते हैं। एंडी और थुमी एक दूसरे की जंजीरें तोड़ने में मदद करते हैं और जल्द ही सो जाते हैं। हालांकि आधी रात को थुमी कुछ अजीब आवाज़ों से जाग जाती है और एंडी को जॉम्बी जैसी विशेषताओं को दिखाती हुई देखती है। अगली सुबह एंडी अपने सामान्य स्वरूप में वापस आ गया, इसलिए समूह ने अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में वह थुमी से स्पष्ट रूप से कहता है कि उसके पिता ठीक नहीं होंगे और इससे छोटी लड़की परेशान हो जाती है, जिससे वह भाग जाती है। तभी थुमी को पता चला कि उसके पिता पेड़ पर मृत पड़े हैं। एंडी उसे सांत्वना देने के लिए आता है, लेकिन थुमी के कृतज्ञ होने के बाद वह जल्दी से चला जाता है। बाद में वह एक बार फिर नर्वस ब्रेकडाउन से पीड़ित हो जाता है और अपना सिर जमीन में गाड़ने की कोशिश करता है। थुमी दुखी होकर पेड़ के पास खड़ी है, लेकिन रोजी की चीख सुनती है और उसकी सहायता के लिए दौड़ती है। जब एंडी जागता है तो वह थुमी से आश्चर्यचकित हो जाता है, जिसने नदी तक पहुंचने में उसकी सहायता करने का फैसला किया है। बाद में वे एक मोटर बोट में सवार हुए और उस शिविर की ओर आगे बढ़े जहां एंडी ने आखिरी बार 2 बच्चों वाले परिवार को देखा था। पहुंचने के बाद उन्हें एक आरवी मिलती है और वे उसका निरीक्षण करने के लिए अंदर जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। इस तरह एंडी अपनी बेटी के साथ परिवार को खोजने के लिए निकल जाता है, जबकि थुमी अंदर रहने का फैसला करता है। जल्द ही एंडी को पिता दिख जाता है, लेकिन दुख की बात है कि उसे एक जॉम्बी ने काट लिया है। वह आदमी उसे दूसरी बार अपनी भरी हुई रिवॉल्वर दिखाता है और दावा करता है कि वहां 6 गोलियां हैं, जिनमें से 4 का इस्तेमाल उसके और उसके परिवार के लिए किया जाएगा। वह आदमी फिर एंडी से कहता है कि वह शेष 2 गोलियों का उपयोग तब कर सकता है जब उसका परिवार नहीं रहेगा। इस विचार से भयभीत होकर एंडी उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जब वह निराश होकर वापस चलता है तो वह 4 गोलियों की आवाज़ सुनता है और उनमें से प्रत्येक पर फिंच की आवाज़ आती है। पूरे परिवार के मर जाने के बाद एंडी बंदूक उठाता है और अपनी जान लेने के बारे में सोचता है। अचानक थुमी उसके पास आती है, अपने पत्ते हटाती है और घोषणा करती है कि वह घर लौटने के लिए तैयार है। इससे एंडी में नई आशा जगी है और अब उसके पास आदिवासी लोगों से मिलने का एक कारण है। उसकी योजना किसी तरह स्थानीय लोगों तक पहुंचने और रोजी को उन्हें सौंपने की है। अपनी यात्रा जारी रखते हुए तीनों एक रेल मार्ग सुरंग पर पहुंचते हैं, जहां अचानक विक उनसे संपर्क करता है। डरा हुआ एंडी विक का ध्यान भटकाता है, जबकि थुमी पास में खड़े ट्रक के अंदर रोजी के साथ छिप जाता है। जल्द ही मैं पुरुषों के बीच लड़ाई शुरू कर दूंगा और एंडी विक को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन दुख की बात है कि झगड़े के बाद हर बार वह चूक जाता है। विकी अंधेरे से बाहर आता है और मुझे पकड़कर कार से बाहर निकालता है। फिर वह उसके सिर को पटरी पर पटक देता है, जबकि थुमी दर्द से कराह उठती है। विक रोजी को नियंत्रित कर लेता है। लंगड़ाता हुआ एंडी थुमी को देखने के लिए उठता है, जो अभी भी जीवित है। फिर वह विक को रोजी को गोद में लिए हुए पाता है और अपनी बेटी को वापस मांगता है। पहले तो विक मना कर देता है, लेकिन अंततः वह लॉरेन की असामयिक मृत्यु पर शोक मनाते हुए बच्चे को वापस कर देता है। इसके बाद समूह अपनी यात्रा जारी रखता है। दुर्भाग्य से रास्ते में एंडी का समय समाप्त हो जाता है और वह एक जॉम्बी में बदलना शुरू कर देता है। फिर वह अपनी सारी ऊर्जा इकट्ठा करता है और मुझसे अपनी छोटी लड़की की देखभाल करने के लिए विनती करता है। थुमी के सहमत होने के बाद एंडी ने उसे अलविदा कहा और उसके मुंह पर एक बगीचा लगा दिया ताकि वह किसी को चोट न पहुंचाए। फिर वह पहले से मांस के टुकड़े को एक छड़ी पर लपेटता है और अपनी कलाइयों को सुरक्षित करता है। जल्द ही वह बेहोश हो जाता है और एक जॉम्बी के रूप में जाग उठता है। एक भावनाहीन राक्षस में बदलने के बावजूद एंडी अभी भी बच्चों को अपनी पीठ पर रखता है, क्योंकि वह संलग्न मांस की ओर आकर शित होता है। भीषण गर्मी में थोड़ा चलने के बाद समूह अंततः आदिवासियों के शिविर में पहुंचता है। मूल निवासी तुरंत एंडी को पकड़ लेते हैं, जबकि थुमी और रोजी से उसकी मां संपर्क करती है। तभी एक बुजुर्ग मूल निवासी एंडी को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन थुमी उसे रोक देता है। फिर वह केकी इत्र की बोतल लेती है और आखिरी बार एंडी पर छिड़कती है। हैरानी की बात यह है कि सेंट उसे एक सेकंड के लिए वापस जीवन में लाता है और वह ले लेता है उनकी आखिरी सांस। इसके बाद थुमी अंततः मूल निवासी को एंडी के दुख को समाप्त करने की अनुमति देती है। फिल्म तब समाप्त होती है जब आदिवासी थुमी का निरीक्षण करते हैं और उसके पेट पर एक धन्यवाद नोट लिखा हुआ पाते हैं। वह सब वीडियो से था।
आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया हो। इस तरह की और अधिक सामग्री के लिए सदस्यता लें और हमारी मदद करने के लिए लाइक बटन दबाएं। यदि आप चाहते हैं कि हम अगली बार तक आपकी पसंदीदा फिल्म की स्टोरी सुनना कहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।